हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से हमारे वीडियो चैनल में स्वागत है। और मैं आज आपके लिए ए लेटर टू गॉड का अंतिम पैसेज लेकर आया हूँ। और इस पैसेज में मैं आपको बताऊंगा कि लेंचो के पत्र लिखने के बाद उसके पत्र का क्या हुआ। क्या वह पत्र ईश्वर को मिला या फिर उस पत्र का उसके जवाब ही नहीं मिला। अब इस पैसेज में ये सारी चीज़ें हम देखते हैं और उसके बाद इन सारे सवालों का जवाब पता करते हैं। बच्चों, जब पोस्ट मैन को वह पत्र मिलता है तो वह पहले तो उस पत्र पर हंसता है, फिर उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देता है। अब देखो क्या कहता है। So, in order to shake the writer's faith in the God, the postmaster came up with an idea. So, इसीलिए इन ऑर्डर माने उद्देश्य से बना रहे, मिलाने के लिए, लगा रहने के लिए, द राइटर्स माने लेखक वही पत्र के लेखक की बात हो रही है यहाँ पर। फैथ माने विश्वास, पोस्टमास्टर मतलब डाक बाबू, केम अप माने आया, विद एन आइडिया माने एक उपाय के साथ, आंसर माने जवाब दिया जाए, द लेटर माने पत्र का। तो लेखक ने डाक बाबू ने सोचा कि इस लेखक का ईश्वर पर विश्वास बना रहे। जिस प्रकार से इस लेखक का ईश्वर पर विश्वास है, वह विश्वास ईश्वर पर बना रहे। इस उद्देश्य से डाक बाबू के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इस पत्र का जवाब दिया जाए। और पत्र का जवाब दे देने से उस लेंचो का मतलब लेंचो जिसने पत्र लिखा है उसका विश्वास भी ईश्वर पर बना रहेगा, अदरवाइज नहीं, उसका विश्वास हट जाएगा। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला, किसने पत्र को खोला भैया? लेंचो ने। लेंचो कह रहे हैं, डाक बाबू ने। जब डाक बाबू ने इस पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट माने स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, दैट की टू आंसर माने जवाब देने के लिए, इट माने उस पत्र का, नीडेड माने जरूरत थी, समथिंग मोर देन गुडविल माने होता है सहानुभूति। बच्चों, वैसे जब पत्र लिखा जाता है लोगों को सहानुभूति दी जाती है, शुभकामनाएं दी जाती हैं, पेपर कागज लगता है, स्याही लगता है। तो समथिंग माने कुछ, मोर माने और भी ज़्यादा। तो जब उसने पत्र को खोला डाक बाबू ने, तो उसको ये पता चल गया, इस बात का स्पष्ट पता चल गया कि उस पत्र का जवाब देने के लिए स्याही, कागज और शुभकामनाओं के अलावा भी कुछ चीज़ों की जरूरत थी। बट ही स्ट्रक टू हिज रिजोल्यूशन माने होता है संकल्प, रिजोल्यूशन माने संकल्प, स्टक माने डटा रहा, लेकिन वह अपने संकल्प पर डटा रहा। और उसका संकल्प क्या था? उस पत्र का जवाब देना। वह अपने संकल्प पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, तो उस डाक बाबू ने क्या किया? अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा कि आप लोग कुछ मदद कर दीजिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी माने वेतन, गेव माने दिया, उसने स्वयं भी अपने वेतन का हिस्सा दिया। एंड सेवरल माने कई या कुछ, फ्रेंड्स माने मित्रों ने, हिज माने उसके, ओबलाइज्ड माने सहमत हो गए, राजी हो गए, टू गिव माने देने के लिए, समथिंग माने कुछ न कुछ, फॉर एन ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी माने होता है उदारता के काम में। तो बच्चों ध्यान दीजिए, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा, उसने स्वयं अपने वेतन का हिस्सा दिया, और उसके कुछ मित्र भी डाक बाबू के कुछ मित्र भी इस उदारता के काम में कुछ न कुछ दान देने के लिए, कुछ न कुछ देने के लिए तैयार हो गए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पीसेस, टूगेदर माने एक साथ, गैदर माने इकट्ठा करना, इम्पॉसिबल माने असंभव था। कह रहे हैं उसके लिए एक बार में ही 100 पेसेस इकट्ठा करना असंभव था। सो इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ माने होता है आधा से ज़्यादा, ए लिटिल माने थोड़ा,
एबल माने सक्षम हो जाना, सेंड माने भेजने में। कह रहे हैं उस डाक बाबू के लिए एक बार में ही 100 पीसेस भेजना इकट्ठा करके असंभव था, इसीलिए वह आधे से थोड़ा ज़्यादा भेजने में ही सफल हुआ। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप माने होता है लिफाफा। उसने उस पैसे को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो के पते के साथ। एंड विथ देम ए लेटर कॉन्टेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड। और उस लिफाफे में सिर्फ एक पत्र उस लिफाफे में एक पत्र रखा जिसमें सिर्फ ईश्वर का सिग्नेचर लिखा हुआ था। बच्चों उसके अलावा उस पत्र में कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ ईश्वर का सिग्नेचर, ताकि लेंचो को लगे कि ईश्वर ने इस पत्र को भेजा है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। फॉलोइंग संडे माने अगले रविवार को। ए बिट अर्लियर माने थोड़ा जल्दी, यूजुअल माने रोज की अपेक्षा, आस्क माने पूछने के लिए। तो कह रहे हैं अगले रविवार को, आने वाले रविवार को लेंचो रोज की अपेक्षा थोड़ा पहले आया ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर experiencing the contentment of a man who has performed good deed looked on from the doorway ऑफिस माने कार्यालय, डोरवे माने होता है दरवाजे का रास्ता, लुक्ड माने देखना, गुड डीड माने अच्छे कार्य, परफॉर्म माने किया जाना, कॉन्टेंटमेंट माने होता है संतुष्टि, एक्सपीरियंसिंग माने होता है महसूस करना, पोस्टमास्टर माने डाक बाबू, हैंडेड माने थमाया। तो कह रहे हैं डाकिये ने स्वयं उस पत्र को लेंचो को दिया, और जबकि डाक बाबू अपने कार्यालय के दरवाजे के रास्ते से उसे देख रहा था और एक ऐसे व्यक्ति की तरह संतुष्टि का अनुभव कर रहा था जिसने मानो कोई अच्छा कार्य किया हो। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। पैसों को देखकर लेंचो को हल्का सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ। शोड माने होता है देखकर या प्रदर्शित करना, लेंचो ने शोड माने प्रदर्शित करना। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, इस प्रकार का उसका आत्मविश्वास था। कॉन्फिडेंस माने बच्चों आत्मविश्वास, सच माने इस प्रकार का। तो लेंचो ने हल्के से भी आश्चर्य का प्रदर्शन नहीं किया पैसों को देखकर, क्योंकि इस प्रकार का उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब उसने पैसे को गिना तो वह क्रोधित हो गया। काउंटेड माने गिनना, एंग्री माने क्रोधित। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक। उसने सोचा ईश्वर तो ऐसी गलती नहीं कर सकता। गॉड कुड नॉट हैव मेक ए मिस्टेक, ईश्वर से तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसको विश्वास था ईश्वर सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं। तो उसने सोचा ईश्वर से तो कोई गलती नहीं हो सकती। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और उसने ये भी सोचा कि ईश्वर उसके उस निवेदन को भी अस्वीकार नहीं कर सकते जिसके लिए उसने निवेदन किया है। मतलब जिस चीज़ के लिए उसने कहा है उस निवेदन को भी ईश्वर डिनाइड नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इसीलिए वहीं पोस्ट ऑफिस पे ही तुरंत, इमीडिएटली माने तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही मांगा पत्र को लिखने के लिए। और ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और एक पब्लिक राइटिंग टेबल हो माने होता है सार्वजनिक टेबल, मेज जिसपे सभी लोग लिख सकते हैं, और एक सार्वजनिक टेबल पर, मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने फिर से पत्र को लिखना चालू किया। विथ मच रिंकलिंग माने होता है सिकोड़ते हुए, हिज ब्रो माने अपनी भावों को, काज माने कारण, एफर्ट माने प्रयास, टू मेक माने करने के लिए, एक्सप्रेस माने व्यक्त, हिज आइडियाज माने अपने विचारों को। कह रहे हैं कि उसने तुरंत जो है लेंचो गया खिड़की पे, कागज और स्याही मांगा, बोला कि दीजिए,
और वह सार्वजनिक राइटिंग टेबल पर गया और उसने उस पत्र को लिखना शुरू किया और वह अपनी भावों को सिकोड़ रहा था। ज़्यादातर क्या कर रहा था? सिकोड़ रहा था। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि वह अपने विचारों को उस पत्र में व्यक्त करने की कोशिश कर रहा होता है। बच्चों, आपने भी देखा होगा जब आप सोच सोच के लिखते हो चीज़ों को, तो आप अपनी भावों को, अपनी आंखों को बार बार थोड़ा सा सिकोड़ते हो। When he finished, he went to window to buy a stamp. कहना when he finished, जब उसने पत्र को लिख लिया, he went to the window, वह खिड़की के पास गया, to buy a stamp, एक टिकट खरीदने के लिए, which he licked, जिसको उसने चाटा, अपने मतलब उसको लिक माने अपने मुंह से चाट लिया, एंड देन अफिक्स, उसको चिपका दिया, अफिक्स माने चिपका देना, टू द एनवलप माने लिफाफे पर, विथ ए ब्लो ऑफ फिस्ट माने अपनी थूक, मतलब ब्लो ऑफ फिस्ट माने होता है थूक, और ब्लो माने प्रहार, मतलब उसने अपने मुक्के के एक प्रहार से जो वो उस क्या किया था उस लिफाफे में, उसको चाटा था, और उसी मतलब थोड़ा सा गीला हो गया, और उसी की वजह से तुरंत उसने लिफाफे को क्या कर दिया, लिफाफे पे टिकट को अफिक्स कर दिया, चिपका दिया। द मूमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स पत्र पेटिका, उसी समय जैसे ही वह पत्र पेटिका में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, डाक बाबू खुद उस पत्र को, मतलब उस लेटर को लेने गया और उस पत्र पेटिका को खोला, और इट सेड, उसमें लिखा गया था कि गॉड, ईश्वर, आप द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वह पैसा जिसके लिए मैंने कहा था, ओनली 70 पैसेस रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ 70 पैसे ही पहुँचे, सेंड मी द रेस्ट, बाकी के भी पैसे मेरे पास भेज दीजिए। क्यों भेज दीजिए? क्योंकि सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन बाकी के जो पैसे हैं उसको मेल के द्वारा मत भेजिएगा, डाक के द्वारा मत भेजिएगा। क्यों नहीं भेजिएगा? क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो डाकघर के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज माने कर्मचारी, बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का ग्रुप बन चुके हैं, समूह बन चुके हैं। तो देखो बच्चों किस प्रकार से लेंचो पत्र को लिखता है, पत्र के जवाब स्वरूप उसको पैसे मिलते हैं, पैसे जो है डाक बाबू इकट्ठा भी करता है, लेकिन एक बार में ही न इकट्ठा होने के कारण वह पूरे पैसे नहीं भेज पाता। इस वजह से लेंचो को लगता है कि हो ना हो डाक घर के जो कर्मचारी हैं वो सब के सब बेईमान हैं, उन्होंने ही मेरे पैसों को चुराया है। तो एक बार यहीं से 7वें से फिर देख लेते हैं। अगले रविवार को लेंचो रोज पूछने जाता था कि पत्र आया, लेकिन इस अगले रविवार को थोड़ा सा जल्दी गया यह पूछने की क्या उसका कोई पत्र आया है, और डाकिया स्वयं उस पत्र को गया लेंचो को थमाया, और जबकि डाक बाबू जो था वह अपने कार्यालय में बैठा हुआ था और अपने कार्यालय के दरवाजे के रास्ते से देख रहा था ऐसे व्यक्ति की तरह जिसने कोई अच्छा कार्य किया हो और संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। लेंचो ने पैसे को देखकर थोड़ा सा भी हल्का सा भी आश्चर्य प्रदर्शित नहीं किया, क्योंकि इस प्रकार का उसका विश्वास था। लेकिन जल्द ही वह बहुत क्रोधित हो गया जब उसने पैसे को गिना। उसने सोचा कि ईश्वर कोई गलती नहीं कर सकता और ना ही उसके निवेदन को ईश्वर अस्वीकार कर सकता है। तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास गया, कागज और स्याही के लिए कहा। सार्वजनिक राइटिंग टेबल पर उसने पत्र को लिखना शुरू किया और वह अपनी भावों को बार बार अधिकतर सिकोड़ रहा था, और ऐसा इस कारण हो रहा था क्योंकि वह अपने विचारों को उस पत्र में व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था। जब उसने उस पत्र को लिख लिया, वह सीधा खिड़की पर गया और एक टिकट खरीदा जिसको उसने अपनी थूक से चिपकाया लिफाफे पे और एक मुक्के के प्रहार से उसको चिपका दिया। जिस समय उसने उस पत्र को पत्र पेटिका में छोड़ा, तुरंत डाक बाबू गया और उसे खोला, पत्र पेटिका को खोला। उसमें लिखा था कि ईश्वर, जिस पैसे के लिए मैंने आपसे कहा था उसमें से सिर्फ 70 पैसे से मेरे पास पहुँचे, बाकी के पैसे भी मुझ तक भेज दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। लेकिन इसे डाक के द्वारा मत भेजिएगा क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का ग्रुप बन चुके हैं, लेंचो। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट